हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो मेरा जी मेन का तो सीरीज चल ही रहा है। तो उसके साथ साथ मैं क्लास 12 का हर एक सिलेबस, हर एक चैप्टर कवर करूँगी इस चैनल में। तो आज मैं शुरू करूँगी रिलेशन एंड फंक्शन से। मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा होगा कि पहले तो आज मैं रिलेशन को कवर करूँगी, हर एक क्या क्या है रिलेशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फंक्शन कवर करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में दोनों मिलकर जो क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन, जो टॉपिक, जो कुछ भी है सब कुछ मिला के एक क्वेश्चन का सीरीज होंगी। आप लोग सॉल्व करना। उसके बाद मेरे क्वेश्चन के सीरीज़ के अलावा आप लोगों को भी अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है। ऐसे करके हम लोग पूरा 12 का सीरीज जो भी सारा सिलेबस है वो लोग कवर कर लेंगे। ऐसे मेरा और भी कुछ सीरीज शुरू होने वाला है। तो जब शुरू होगा तो मैं बोल दूँगी। अगर आप लोगों की भी कोई डिमांड होता है कि मैम इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए मैम, या फिर कुछ टॉपिक को डिस्कस कर देंगे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो देखिए, आज जो मैं टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, एकदम फर्स्ट पार्ट की जो बुक है आप लोगों का, उसका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। आज मैं रिलेशन पढ़ाऊँगी। तो रिलेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो आप लोग क्लास 12 में ही पढ़ चुके हो, है ना। पढ़ चुके हो ना। तो देखिए, उसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि एक चैप्टर अगर अब मैं शुरू कर रही हूँ तो थोड़ा सा नॉलेज तो मैं भी देख लूँ आप लोगों को कितना पता है, ठीक है। तो देखिए, रिलेशन इज ए रिलेशन इज ए सबसेट किसका, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका, टू सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक सबसेट होगा। ये डिफाइन कैसे होगा। सपोज दिस इज अ रिलेशन, ओके, दिस इज वी डिनोट R1। ए रिलेशन वेयर द एलिमेंट कहाँ से होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से होगा। कैसे होगा, एक रिलेशन, इसका एक सबसेट, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उससे कुछ कुछ चीज़ें निकाल के एक सबसेट होगा। जैसे कि सोच लिए कि हम लोग बोलते हैं कि इसका जो ए बी है, तो ए एलिमेंट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ऐसा एक सेट हो जाएगा। या फिर ऐसा होगा कि ए बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें जो एलिमेंट होगा उसमें से जिसका पहला टर्म दूसरा टर्म से बड़ा होगा वो इस रिलेशन में होगा। ऐसे करके करके बहुत सारे हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में क्या नया है, इस चैप्टर में रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। ये तो रिलेशन हम लोग को पता चल गया कि रिलेशन क्या है, बट रिलेशन के भी टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, बेसिकली रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब इसमें अगर 1 2 एलिमेंट है, इसमें अगर ए बी एलिमेंट है, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, 1A 1B 2A 2B, ठीक है। और हम लोग आर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे जिसका एक बोल देंगे, कंडीशन दे देंगे कि फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से कैसे रिलेटेड है। उस वाला रिलेशन जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, दिस ऑल दिस टर्म आर हेयर, ठीक है। इस एलिमेंट से कुछ निकाल के या फिर सब कुछ को लेकर जो एक रिलेशन होगा, जो एक कंडीशन आएगा, उसको हम लोग जिस सबसेट में रखेंगे रिलेशन होगा। तो इस रिलेशन का टाइप्स क्या क्या है, देखिए बेसिकली 3 टाइप्स का होती है, ठीक है। उसके बाद में आती हूँ। पहले देखिए, एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन देखिए, व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. R क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट एम्प्टी सेट जब होगा, R एक सपोज एक सेट के, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इस सेट के साथ इससे ए क्रॉस है, ओके। एम्प्टी सेट होगा वो सेट आर जिन सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इस सेट
से कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, उसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट। देखिए अगर आप लोग इसमें ज़ीरो या फिर ऐसे कुछ रख देते तो ए एम्प्टी सेट नहीं है। अब लोगों को लगेगा कि हाँ हाँ ये तो ज़ीरो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, कुछ वैल्यू भी नहीं है। नहीं, इसका तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है ना। मैथमेटिक्स में ज़ीरो का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ए एम्प्टी सेट नहीं है अगर कुछ नहीं है, उस सेट में कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ कंडीशन हम लोगों को दिया कि उसका अंडर में कुछ भी नहीं सेट होगा, है ना। सपोज ये एक सेट है इवन नंबर का, ठीक है, और आर एक सेट आप डिफाइन कर रही हो ऑड नंबर का। ओके, तो ए क्रॉस ए में क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 2 2 4 ऐसे करके करके बहुत सारे एलिमेंट होगा। और आर सेट में आप लोग क्या बोल रही हो, ऑड नंबर का रिलेशन होगा। बट यहाँ पर ऑड नंबर है कहाँ, सब कुछ तो इवन है, तो यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये होगा एक एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है। तो इसका इस सेट का ये जो रिलेशन हम लोग ने डिफाइन किया आर, इसको बोलेंगे हम एम्प्टी रिलेशन। ओके, नाउ देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, दिस इज एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, और यूनिवर्सल क्या होगा, सब कुछ होगा। ए क्रॉस ए में जितना एलिमेंट है सब कुछ अगर इस रिलेशन के अंडर हम लोग ला सकते हैं ऐसे कुछ कंडीशन के बगैर, तो उस पूरा रिलेशन को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, गॉट इट। देखिए उसके बाद जो रिलेशन का मेन जो 3 टाइप का रिलेशन हम लोग ने बोला है उसका देखिए, पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव, दूसरा टाइप है सिमेट्रिक। ओके, सब मैं बोलती हूँ धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी भी है। देखिए, और एक है ट्रांजिटिव। ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए सबसे पहले तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए डिफाइन कर लेते हैं। ए सेट के ऊपर हम लोग रिलेशन को, इस सारे रिलेशन को समझेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इफ ऐसा एलिमेंट रिलेशन में होगा फॉर ऑल ए, ठीक है, इस रिलेशन के अंडर में उसी एलिमेंट होगा जिसका दोनों एलिमेंट सेम है, समझ में, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ए एक सेट है ऑड नंबर का, इवन नंबर का, और आर एक रिलेशन आप लोग डिफाइन कर रहे हो ऐसे, ठीक है। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं है, क्योंकि सारे ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है उस सब का पेयर होना चाहिए, जैसे कि 4 4 से 6 6, अब ये होगा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में जितना भी एलिमेंट है उसका सारा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, जिसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दोनों ही सेम होगा, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके ओके, नाउ देखिए व्हाट इज सिमेट्री रिलेशन। अगर ए रिलेशन में है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन ए बी है, फिर बी ए को भी रिलेशन में रहना पड़ेगा, अगर रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, देन वी कॉल देन सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि इस एलिमेंट में ऐसा है, तो अगर 2 6 इसमें है तो इसमें ऑब्वियसली 6 2 वाला एलिमेंट होना ही होना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आई ना समझ में। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, तो मैम 2 6 के लिए 6 2 होना चाहिए, और भी तो एलिमेंट है ए में, नहीं। देखिए अगर आप इस एलिमेंट को रखना चाहते हो
तो आपको इस एलिमेंट को रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि ए का सारा एलिमेंट का जो भी ऑर्डर पे होगा उसका सब कुछ यहाँ पर हो और उसका उल्टा भी हो, ऐसा नहीं है। कुछ एक देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के जब होता है कि फॉर ऑल ए को रहना चाहिए, बट सिमेट्री रिलेशन में ऐसा नहीं है। ओके, नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? इफ यहाँ पर मैं करती हूँ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to relation, BC also belongs to relation, then AC भी रिलेशन में होगा। इस दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियसली इस कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है तो ही हम बोलेंगे कि इस रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, इस सारे ए बी सी कहाँ से आई है, ए सेट से आई है। समझ में आई मेरी बात? ओके, ऑल डन। तो देखिए यहाँ पर 2 है ना, 2 6 है, ए बी है बी सी है, तो ए सी को रहना पड़ेगा। तो ए सी है यहाँ पर, है ना, 2 6 यही तो है। तो इस एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। हाँ, 2 के साथ और भी 2 6 है, 6 6 है, तो 2 6 होना चाहिए, है ना, बिल्कुल है 2 6। 6 2 है, 2 6 है, 6 6 होना चाहिए, 6 6 है बिल्कुल है। तो इस वाला रिलेशन को हम बोल सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। अगर इस तीनों कंडीशन एक साथ सॉल्व सेटिस्फाई करता है तो ही हम बोल सकते हैं कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसको हम तब बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन जब सारे एलिमेंट, सारे जो रिलेशन है, तीनों रिलेशन एक सेट के अंदर सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, अभी आप लोग बुक में देखोगे कुछ कुछ क्या है एग्जाम्पल दिया है, तो मैं एक एग्जाम्पल आज यहाँ पर करवा देती हूँ, बाकी सारे कुछ आप लोग देखना, जो भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना। ठीक है, तो देखिए एक रिलेशन अगर मैं आपको बताऊँ, आर इज ए रिलेशन where टू डिवाइड्स तो देखिए आर एक रिलेशन है ए बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, एक रिलेशन हम लोगों को दिया है। ओके, तो देखिए, और आर इस किस सेट के ऊपर होगा, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में कौन सा एलिमेंट हो जाता है, माइनस वाला 8 -6, ऐसे माइनस वाला सारे एलिमेंट होगा, 0 होगा एंड पॉजिटिव भी होगा, 1 2 3 4, कुछ फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव होगा तब क्या होती है कि दोनों एलिमेंट सेम होगा, ए, तो रिलेशन में क्या बोल रही है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। सो ए माइनस बी, यहाँ पर तो ए सेम है, ए माइनस ए क्या है, 0। क्या 0 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, 0 2 से डिवाइड होता है। तो ऑब्वियसली आर रिफ्लेक्सिव होगा। अगर आर सिमेट्रिक होता है तो उसका रूल क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर होती है, ए बी बिलोंग्स टू इस रिलेशन होती है, मतलब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब क्या है, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2, एंड नाउ वी हैव टू प्रूव बी ए ऑल्सो इस रिलेशन में है। ओके, तो ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, है ना, माइनस ऑफ बी माइनस ए डिविजिबल बाई 2। माइनस अगर किसी भी अगर एलिमेंट
उसका पॉजिटिव डिविजिबल होती है किसी एलिमेंट से द्वारा, तो उसका नेगेटिव भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 डिविजिबल बाई 2, ऑब्वियसली -4 भी डिविजिबल बाई 2। तो इसका जो वैल्यू होगा, अगर a माइनस बी का वैल्यू 2 से डिविजिबल होता है तो ऑब्वियसली b माइनस ए का वैल्यू भी डिविजिबल होगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि बी ए भी किस में है, आर में है। तो ए बी आर में है इम्प्लाई कर रही है कि बी ए भी आर में होगा। तो ऑब्वियसली आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, हो गया। और थर्ड रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी आर में है, हम लोग के पास है इस बात, एंड बी सी भी आर में है। मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। ओके, नाउ देखिए, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, है ना। देखिए, अगर 4 डिविजिबल बाई 2 होता है, 8 डिविजिबल बाई 2 होती है, तो 4 प्लस 8 12, ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 2। ओके, इसी को हम लोग इसमें लिखा है। a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 हम लोगों के पास है, b माइनस सी भी डिविजिबल 2 हम लोग के पास है, तो उसका साम भी डिविजिबल बाई 2 होगा। तो इसका साम क्या हो रही है, b माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होगा, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। यूरेका, what you get, a minus c divisible by 2. This means AC belongs to this relation. ओके, जहाँ पर ए बी सी कहाँ से लिया है, इंटीजर्स इस सेट से लिया है। इंटीजर सेट कैसे लिखता है, ऐसे। तो हम लोग को क्या मिला, a माइनस बी आर में है, b माइनस सी आर में है, उससे हम लोगों को मिला a माइनस सी भी आर में है। तो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम लोग को क्या मिला, आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में है, आप लोग को करना और एक्सरसाइज भी देखना। जो भी प्रॉब्लम होगा मैं करवा दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ देखकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर दूँगी। और आप लोगों को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।